आपको अपने लाइफ सिनेरियो में लिखना चाहिए। लाइफ सिनेरियो लिखते वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मॉडेस्ट होते हैं। ऐसी चीज़ों पर मॉडेस्ट होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसीलिए जब आप अपना लाइफ सिनेरियो लिखेंगे आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो पूरी तरह से आपका दिमाग उड़ा देगा। महीने के 31 लाख कमाने पर कैसा लगेगा? यह आपका दिमाग उड़ाएगा। तो मैं इंपीरियल मास्टर बनकर दिखाऊंगा, जरूर बनकर दिखाऊंगा मैं, ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो अपने हताश और दुखी परिवार को और जिनको मैं प्यार करता हूं उन्हें हिम्मत और साहस दूंगा। तब आपका फेशियल एक्सप्रेशन बदलेगा, आपका टोन और बिहेवियर बदलेगा और वो आपकी इच्छाओं को आखिरकार पूरा करेगा। और यही है रूल ऑफ सक्सेस और सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लोग ऐसे सफल बनते हैं। जो लोग सफल नहीं हो पाते वो ऐसे लोग हैं जो ऐसी सक्सेस की कल्पना नहीं कर पाते जिसे अगर वो हासिल कर ले तो उनका दिमाग फट जाएगा। क्योंकि वो ये पिक्चर नहीं कर पाते तो कोई पैशन नहीं बनता, जीतने की जिद नहीं बनती, इसलिए वो हार जाते हैं। और इसीलिए अगर आपके दिमाग में साफ है कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं तो उसे लिख लीजिए। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप कुछ ऐसा पिक्चर नहीं करेंगे जो इम्पॉसिबल हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक 3600 स्क्वायर फीट वाले घर में रहे, अगर आप एक ऐसे घर में रहना चाहते हैं जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए की हो, आपके पास एक ड्राइवर हो, अगर ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने इन चीजों को हासिल किया है। ऐसे लोग जो बहुत गरीब थे पर आज उनके पास ड्राइवर है और वो गाड़ी के पीछे बैठकर घूमते हैं। इस तरह के लोग सच में यहाँ पर हैं। ये चीजें हो सकती हैं इसलिए आपके दिमाग में आई हैं। इसलिए इन चीजों को लिख लीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप ऐसे इंसान बनकर दिखाएंगे। और फिर इसको पूरा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका अपने परिवार को या आसपास के लोगों को अनाउंस कीजिए। ऑफ कोर्स एक हाई चांस है कि लोग कहेंगे कि आप बिल्कुल पागल हैं, पर अगर आपको ये कहा नहीं जा रहा कि आप पागल हैं, वो भी कम से कम आपकी जिंदगी में एक बार, इसका मतलब आप कभी किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं हुए। चाहे वो नॉर्मल क्रेजी हो या फिर वो एटमी के लिए क्रेजी हो, या फिर लोग कहे कि ये ऐसी चीज के लिए क्रेजी है जो कि बिल्कुल ही बकवास है। ये बात तो अच्छी है, पर ज्यादातर लोग इस बात से डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें क्रेजी कहेंगे। उन्हें लगता है कि ये गलत बात है। सुनिए, आपको साहस चाहिए ये बताने के लिए कि आप पागल हैं। हाँ, इसलिए हिम्मत जुटाइए और अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों से इसकी घोषणा कीजिए। एक और वजह है कि ये क्यों जरूरी है। यदि आप आगे चल के सफल हो जाएंगे तो जिन लोगों को आपने एटमी के बारे में नहीं बताया वो आपसे रूठ जाएंगे। वो कहेंगे कि मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। इसलिए जो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उनको भी आपको ये बात बतानी पड़ेगी। आपको उन लोगों को बताना होगा जो आपको पागल कह रहे हैं। एक ग्लोबल बिजनेस शुरू किया है जिसका नाम है एटमी, जिससे आप हर महीने 32 से 70 लाख कमाते हैं। भले ही आप विदेशी भाषा ना बोल सके और ना ही आप विदेश कभी गए होंगे। इसलिए अगर आप कहेंगे कि आप एक ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं तो वो ये समझेंगे नहीं और कहेंगे आप पागल हैं। आपको ये बात बतानी होगी और आनंद लेना होगा कि आप पागल हैं। और क्योंकि मैं पागल हूं तो मेरे पास सफल होने की संभावना होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नहीं कहता कि आप पागल हैं तो जो भविष्य आपका इंतजार कर रहा है वो आपको पूरी तरह पागल कर देगा। इसलिए आपको भी पागल होना होगा। ऐसे कई लोग हैं जो रियलिस्टिक हैं। ज्यादा रियलिस्टिक होना अच्छी बात नहीं। एक रियलिस्टिक आदमी की संभावना सक्सेस की तुलना में अधिक होगी या कम। अगर आप सफल लोगों को देखें तो वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अनरियलिस्टिक चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी समय को पार करने की शक्ति है। तो ये सिर्फ वास्तविकता में जीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यदि आप वास्तविकता से परे जाना चाहते हैं तो आपको समय के पार जाना होगा।